स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। इस शो में अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे कमोडिटी मार्केट पर, किस तरह का एक्शन बन रहा है वहां, और कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने रखेंगे। और इसी के साथ ही साथ हाजिर बाजार से जुड़ी खबरें भी आपके सामने एक एक करके लाके रखेंगे और आपके स्क्रीन पर वो भाव भी फ्लैश होते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं पहले कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का। उसके बाद हम अपने साथ मेहमानों को भी शामिल करेंगे और उनसे भी समझेंगे कि आज रणनीति क्या होनी चाहिए अलग अलग कमोडिटी स्पेस में। तो सबसे पहले कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सबसे पहले एग्री कमोडिटी से शुरुआत करते हैं। जीरा अगस्त वायदा 26,700 के करीब दायरे में कामकाज हो रहा है। धनिया की बात करें तो 7,200 के करीब दायरे में कारोबार हो रहा है। हल्दी में 15,600 रुपए के करीब के स्तर दिख रहे हैं और निचले स्तरों पर मांग भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो ग्वारगम 10,850 के करीब निचले स्तरों से मांग है और ग्वारसीड 5500 रुपए के ऊपर निचले स्तरों से खरीदारी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे रही है। तो इस वक्त अगर मसालों की बात करें तो अच्छी खरीदारी का रुझान यहाँ पर स्पाइसेस में देखने को मिल रहा है और ग्वारगम ग्वारसीड में भी हल्की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो सोना आज 69,500 के करीब है। कॉमिक्स प्रभाव $2,460 के पास है। फेड पॉलिसी के पहले हल्की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और चांदी भी देखेंगे तो 83,300 के करीब, कॉमिक्स प्रभाव $28.5 के पास। क्रूड में आज हल्की तेजी है, 6,350 रुपए के करीब क्रूड कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे तो ब्रेंट $79 के करीब कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस $180 के नीचे है। नाइमेक्स प्रभाव $2 के ऊपर। कॉपर की बात करें तो यहाँ खरीदारी का रुख है और 800 रुपए के करीब कॉपर में कारोबार कर रहा है। और अन्य मेटल्स पर भी नजर डालेंगे तो निचले स्तरों से मेटल में यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिल रही है। लेड में करीब आधे % की मजबूती है और एल्युमिनियम और जिंक भी हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये हैं इस वक्त के कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके हमने रखी। लेकिन चलिए अब मेहमानों को शामिल करेंगे अपने साथ और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नादे, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती, इसके अलावा प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी और NBD एमिरेट्स से धर्मेश भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए एक एक करके सबसे राय लेंगे, लेकिन वंदना सबसे पहले आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो शुरुआत कच्चे तेल से करिए क्योंकि आज सुबह ही एक अपडेट आया भारतीय समय अनुसार कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में लगातार जो एक प्रेशर देखा जा रहा था 2 महीने के निचले स्तर पर आ चुका था और महीने भर में क्रूड में करीब 10% की गिरावट आई। आज थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन चीन की तरफ से डिमांड के कंसर्न्स अभी भी नजर आ रहे हैं। तो कच्चे तेल के लिए फंडामेंटल्स आप कैसे देख रही हैं और अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? जी पूजा, यहाँ पे ये प्योरली एक जियोपॉलिटिकल रिस्क आया है जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसर्ज आता हुआ देखा है। 6250 6200 का एक्सपेक्टेशन था मार्केट में कि क्रूड ऑयल एक बार यहाँ पे डाउनसाइड टच कर सकता है और इस तरीके के न्यूज से एक मीज ऑफ रिएक्शन आया है और मुझे लग रहा है कि कल ओपेक की एक मीट है जिसपे वो वेनेजुएला पे बात करेंगे। साथ में वो यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि सितंबर से उन्हें प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक यहाँ पे ट्रिगर रहेगा। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस में और हल्की जो बाइंग है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे रहेगा क्योंकि ओवरऑल जब ज्यादातर ट्रिगर्स है वो यहाँ पे नेगेटिव है क्रूड ऑयल में, तो ये न्यूज अगर डिस्काउंट होती है मार्केट में और यहाँ पे ओपेक का न्यूज डिस्काउंट होता है तो फिर से एक लिमिटेड अपसाइड ही देखने को मिलेगा और हायर साइड पे सेलिंग फिर से आ सकती है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि बाइंग में कंटिन्यू रहना चाहिए। 6375 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 6425 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6350 का। यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें इसे। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली है 6450 6460 के करीब जाके रुक सकती है। अब बात करते हैं गोल्ड की और गोल्ड सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि आज खरीदारी है। अहम ट्रिगर तो आज के लिए यही है कि फेड का फैसला आने वाला है और उसके पहले हम तेजी देख रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी दोनों में ही। वंदना जी,
क्या नजरिया बन रहा है? पहले तो फेड पॉलिसी जो आ रही है उसके बारे में भी थोड़ा आपसे राय लेना चाहेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है? कमेंट्री में आप क्या कुछ नोटिस करेंगी, क्या कुछ सुनना चाहेंगी फेड चेयरमैन की तरफ से, और इसका असर अब आने वाले समय में सोने चांदी की चाल पर कैसा पड़ सकता है? जी पूजा, काफी अहम है ये क्वेश्चन, क्योंकि फेड में मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन पहले से थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट हुआ और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है यहाँ पे फेड को कि एक इंटरेस्ट रेट कट जो है वो सितंबर में कर सकते हैं। अगर हम फेड फंड रेट को फॉलो करें, 95% से ज्यादा अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जापान में 2007 के बाद पहली बार मार्च 2024 में एक इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, फिर यहाँ पे एक 15 बेसिस पॉइंट का हुआ। इसलिए भी यहाँ पे बॉन्ड बाइंग को यहाँ पे अनवाइंडिंग करेंगे या यहाँ पे कम करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड में हम लोगों ने एक मूवमेंट आता हुआ देखा, ये अपसाइड का मूवमेंट आता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल बैंक्स मीटिंग है और करेंसी जो है वो बहुत बड़ा ट्रिगर है अभी गोल्ड के लिए, अपार्ट फ्रॉम हमास लीडर का जो यहाँ पे असैसिनेशन हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा और ऐसे माहौल में मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे बढ़ेगा। और आज के मीटिंग में मुझे लग रहा है क्योंकि 11:30 है, इसका इम्पैक्ट कल आएगा, तो हो सकता है कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का भी यहाँ पे माहौल बने गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादातर चांसेस यही है कि थोड़ा सा ये इंडिकेशंस दे सकते हैं कि एक रेट कट यहाँ पे हो सकता है सितंबर में। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में बाइंग में रहना चाहिए, करीब 69,500 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 69,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 69,350 का। इसके साथ यहाँ पे एक बोलना चाहूंगी कि 70,000 के करीब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ये कमोडिटी फेस कर सकती है। और एक ड्रॉप डाउन काफी शार्प फॉल के बाद एक पुल बैक रैली आई है, लेकिन ओवरऑल कहा जाए कि अगर गोल्ड और सिल्वर में पूरी तरीके से करेक्शन आया है तो वो कहना मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन अभी भी इंटैक्ट है, जो कि करीब करीब थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म जाए तो 66,000 से 66,500 होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि टेम्पररी एक बाउंस आ रहा है, इसके बाद फिर से फॉल आएगा, तो बाउंस का फायदा उठाना चाहिए और बाइंग साइड में ही बने रहना चाहिए। ओके, ठीक है। तो चांदी और सोने दोनों में ही तेजी करने की सलाह। आप बताइए, थोड़ा प्लेट में दिक्कतें आ रही है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये लेवल्स हैं चांदी के लिए, खरीदारी करके चलिए, क्योंकि सोना चांदी दोनों ही तेजी में आज कारोबार कर रहे हैं। टारगेट 83,800 सिल्वर के लिए, और गोल्ड की बात करें तो 69,800। चलिए अब कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी बात कर लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जीरे में काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। कुछ फंडामेंटल्स भी कुछ घरेलू मांग फिलहाल सुस्त है, लेकिन आगे मांग में सुधार होने की उम्मीद नजर आ रही है। जीरा 26,800 रुपए के करीब अगस्त वायदा कारोबार हो रहा है अंदर। वंदना जी, क्या व्यू बन रहा है आपका जीरे पर? मुझे लग रहा है कि पूरे एंटायर स्पाइसेस काउंटर में ही ये जो 1-2 दिन का ट्रेडिंग सेशन है ये अच्छा रहेगा। और जीरे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग में चलना चाहिए और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे किसान होल्ड करके भी उन्होंने स्टॉक्स को रखा है, तो करीब करीब 26,850 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। मेरा टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में 27,500 का होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 26,300 के करीब का। साथ में मुझे लग रहा है कि जो अदर काउंटर्स हैं, चाहे वो धनिया हो चाहे वो टर्मरिक हो, वहां पे भी एक बाइंग है। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट टर्मरिक में भी 15,650 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट 16,000 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 15,400 का। और इनफैक्ट धनिया में भी बाइंग है, 7240 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 7400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7180। वंदना, आपसे सवाल ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी होगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छी मांग है और खरीदारी लौट रही है। 4% की तेजी है करीब ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों में ही। क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पे ग्वारसीड या ग्वारगम में बन रही है, और काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये कमोडिटी अपसाइड ले रहा है। और मेरे ख्याल से मानसून पे बहुत ज्यादा ये रिएक्ट करता है। मानसून ब्रेक होगा तो यहाँ पे अपसाइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो ग्वारसीड की बात की जाए 5525 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 5560 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5500 का। पोजिशनल ट्रेड में मुझे लग रहा है कि 5800 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब करीब बनेगा 5425 का। और ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम में 10,900 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड होती है, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे बाइंग करना चाहिए। जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 11,100 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 10,800 का। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्वारगम में एक बार 12,000 से लेके 11,800 तक का जो स्तर है वो भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है चाहे शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात हो या पोजिशनल ट्रेड हो, ग्वार काउंटर में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए।
तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वार सीड पर, दोनों में तेजी करने की सलाह। ग्वार सीड में 5560 के लेवल्स इस वक्त देख रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 5500 का। ये है सलाह वंदना की तरफ से। चलिए फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी ही कमोडिटीज़ पर हम राय ले पाएंगे, लेकिन आप चारों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, किशोर जी, दिनेश जी और धर्मेश जी, आप चारों का ही बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इस शो में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।